नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी जाधव सर इयत्ता 8वीच्या सर्व विद्यार्थ्यांचं ऑनलाईन व्हिडिओमध्ये स्वागत करतो. विद्यार्थ्यांनो, मागच्याच आठवड्यात आपण प्रथम घटक चाचणी म्हणजेच प्रथम सराव परीक्षा ही यशस्वीरित्या पार पाडली आणि ही ऑनलाईन परीक्षा यशस्वीरित्या पार पाडल्यामुळे सर्व विद्यार्थ्यांचं मी शाळेतर्फे मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो आणि तुम्हाला सर्वांना धन्यवाद देतो. आजपासून आपलं नियमितप्रमाणे जे तासांचं वेळापत्रक आहे विषयावाईज सोमवार ते शनिवार ते तास आजपासून सुरू होत आहेत. आजचा पहिला तास आहे सोमवारचा हिंदीचा. तर आत्तापर्यंत आपण 5 धडे आपण घेतलेले आहेत. आज आपण 6वा जो पाठ आहे, जी कविता आहे जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए, ती आपण आज सुरू करणार आहोत. बच्चों, हमें सबको मालूम है कि प्यार से बोलना सीख लीजिए, इसके अनेक फ़ायदे हैं. हमने कबीर जी, रहीम जी, इनके दोहों के द्वारा भी मीठी वाणी के जो फायदे हैं वह हमें ज्ञात है. कठिन से कठिन समस्या जो हल नहीं हो सकती, ऐसी समस्या भी, मुश्किल भी मीठी वाणी से आसानी से हल हो सकती है. इसके लिए अनेक अलग अलग प्रकार के दोहों हमारे सामने कबीर जी, रहीम जी और अन्य कवि भी हमारे सामने रखते हैं. जैसे कबीर जी कहते हैं, ऐसी बानी बोलिए मन का आपाक होए, औरों को शीतल करे आपहु शीतल होए. जब हम मीठी बोली बोलते हैं तो हमें तो सुख मिलता ही है और दूसरों को भी सुख मिलता है. जैसे रहीम कहते हैं कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ फरी जाए. इस प्रकार अगर हम कोई भी प्यार का रिश्ता हो, बंधन हो, उस बंधन में हमने अगर मीठी बोली नहीं बोली तो वो प्यार का रिश्ता टूट जाएगा और ऐसा टूटेगा कि फिर से वो जुड़ नहीं पाएगा, और जुड़ भी गया तो उसमें गांठ मतलब कुछ न कुछ वहाँ अनबन बनी रहेगी. तो इसलिए हमें अनेक कवियों ने, लेखकों ने, साहित्यकारों ने अनेक बार अपने साहित्य के द्वारा मीठी बोली बोलने के जो फायदे हैं उससे हमें ज्ञात किया है. तो आज हमारे सामने जो कवि है वो रमेश दत्त शर्मा, इन्होंने भी जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए. आज के आधुनिक युग में जो भावना विवशता के कारण अनेक रिश्ते, संबंध, प्यार के रिश्ते टूट रहे हैं, अगर उन्हें हमें बनाए रखना है तो उसके लिए हमें हमेशा प्यार से बोलना प्यार से बोलना सीखना चाहिए. और रमेश दत्त जी का पहले हम परिचय कर लेंगे. उनका जन्म 1939 में जलेसर मतलब एटा जो जिला है उत्तर प्रदेश का उसमें हुआ है. उनकी मृत्यु 2012 में हुई. उनका परिचय अगर हम देखेंगे तो उन्होंने 50 वर्षों से पत्र पत्रिकाओं में, रेडियो और टीवी के माध्यम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रचार प्रसार करते रहे. उन्होंने विज्ञान लेखन में दर्जन मतलब 12 से अधिक पुरस्कार उन्हें इसके बारे में मिले हैं. उन्होंने 7वीं 8वीं से ही स्थानीय मुशायरों में चचा जलेसरी, बहुत ही नामांकित और प्रसिद्ध ऐसी यह उनकी विचारधारा है के नाम से उन्होंने शिरकत करने लगे थे. मतलब बचपन से ही साहित्यिक और लेखन कार्य में और अलग अलग प्रकार की कविताओं को रचने में, निर्माण करने में उन्होंने शुरुआत की थी. अभी ये जो पद्य संबंधी मतलब इस पद्य में प्रस्तुत गजल के शेरों में उन्होंने, शर्मा जी ने प्रेम से बोलना सीखना चाहिए, प्रेम से बोलना चाहिए, सही समय पर बोलना चाहिए, बोलने से पहले विचार करना चाहिए, आत्मनियंत्रण रखना चाहिए, मधुर भाषी होना आदि गुणों को अपनाने के लिए उन्होंने प्रेरित किया है. आपका मानना है कि हमेशा होठ सीकर बैठना उचित नहीं है. मतलब उचित जगह पर, उचित समय पर, उचित वाणी से बोलना चाहिए और आवश्यकता अनुसार आक्रोश प्रकट करना भी जरूरी है. जहाँ ज़रूरत है वहाँ आक्रोश, और जहाँ ज़रूरत नहीं है वह हमें स्थित प्रज्ञ, शांत और मीठी वाणी से हमें काम लेना चाहिए. उसके बाद कल्पना पल्लवन तो हम देखेंगे ही. पहले हम कविता को शुरुआत करते हैं. वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए. वाणी में शहद, शहद तो हमें मालूम है जिसे हम मराठी में मध कहते हैं, अंग्रेज़ी में हम हनी कहते हैं. तो जब हमारी वाणी कैसी होनी चाहिए, मधुर होनी चाहिए,
मीठी होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए। लेकिन कब? जब हम उसमें शहद मतलब अच्छे अच्छे जो हमें भी शीतलता प्रदान करे और दूसरों को भी शीतलता प्रदान करे, ऐसे हम शब्द का हमारे वाणी में जब हम उपयोग करेंगे तब हमारी वाणी कैसी हो जाएगी? शहद जैसी होनी चाहिए। और शहद जैसी अगर वाणी हो गई तो हमारी जो वाणी है वो कैसी हो जाएगी? मीठी हो जाएगी। और हम जब भी बोलेंगे तो हमारे प्यार के रिश्ते और संबंध बनाए रखेंगे। चुप रहने के यारों बड़े फायदे हैं, जुबा वक्त पर खोलना सीखिए। हमें अक्सर बोलना नहीं चाहिए बेवजह, जब ज़रूरत ही नहीं है तो हमें हमारी वाणी का उपयोग वहाँ नहीं करना चाहिए। चुप रहने के यारों बड़े फायदे हैं, हम कहते हैं सुविचार भी हम हमेशा अक्सर बोलते हैं कि मौनम सर्वथा साधनम। तो बहुत जगह हम बेवजह हम बोलते रहते हैं जिसके अलग अलग परिणाम हमें भुगतने पड़ते, इसलिए जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ हमें बोलना नहीं चाहिए। कुछ कहने से पहला जरा सोचिए, ख्यालों को खुद तोलना सीख लीजिए। हम अक्सर जब भी अपने दोस्तों से, अपने परिवार के साथ जब बोलते हैं तो हमें वह बोलने के पहले सोचना चाहिए, क्योंकि एक बार हम बोल गए, हमारी मुंह से अगर एक बार शब्द निकल जाए तो हम फिर से वह वापस नहीं ले सकते। और अगर कुछ इस शब्द के द्वारा अगर कोई दुखी होता है तो उसे हम फिर से कितनी भी बोली मीठी बोली हम बोलेंगे तो भी वह जो दुख है वह हम कम नहीं कर सकते। इसके लिए एक ही महत्वपूर्ण उपाय है कि जब भी हम बोलेंगे किसी के साथ तो हमें बोलने के पहले हमें सोचना चाहिए। किसी भी प्रकार का आक्रोश करके, गुस्सा करके, अभिमान या घमंड करके किसी से गलत वाणी का उपयोग हमें नहीं करना चाहिए। तू तड़ाक हो या फिर हो तू मैं में, अपने आप को टोकना सीख लीजिए। जब भी कोई हमें कुछ गलत बोले तो भी हमें शांत रहना चाहिए, क्योंकि जो बोलता है उसकी वाणी खराब होती है। हमें कोई जिससे कुछ हमें फर्क नहीं पड़ता है, तो इसलिए कोई अगर हमारे सामने कुछ बुरा बोले तो भी हमें अपने आप को या अपने आप पर संयम रखना चाहिए। और हमें हमेशा कैसे बोलना चाहिए? मीठी वाणी से बोलना चाहिए, अच्छी मधुर वाणी से बोलना चाहिए, जिससे हमारा जो मन है, हमारे संस्कार, जो भी जो गुण है वो बनाए रखेंगे। तो इसलिए हमें हमेशा अपने आप पर नियंत्रण रखना चाहिए। पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। कुछ छोटी सी बात पर हमें आक्रोश नहीं करना चाहिए, छोटी सी बात पर हमें दंगे नहीं करने चाहिए, मारपीट नहीं करनी चाहिए, गलत तरीके से भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो अलग अलग प्रकार की रोशनी, अलग अलग प्रकार की सत्यता, अलग अलग प्रकार के विचारों से हमें अपनी जो वाणी है उस वाणी को मधुर बनाए रखना है, मीठी बनाए रखना है, जिससे हर वक्त हर समय हम दूसरों को अच्छी वाणी के साथ ही व्यवहार करेंगे। कटु वचन तो सदा बोते हैं काटे, मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। हम किसी भी, हमारे मित्र हो या हमारे पराये हो, किसी के साथ भी हमें कटु वचन का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बार कटु वचन हमने यहाँ उपयोग में लाए तो जिससे काटे ही, मतलब बुरे परिणाम ही हमें भुगतने पड़ते हैं। इसके लिए हमें सदैव मीठी बोली बोलना चाहिए। और हमेशा जैसे हम पेड़ लगाते हैं उसी प्रकार हमेशा अपने मन के आंगन में, अपने विचारों के आंगन में हमेशा मीठी बोली के ही गुल को रोप जो रहता है छोटा सा पौधा, उसको हमें सींचना चाहिए, उसको हमें लगाना चाहिए, जिससे आगे जाकर वह बड़ा जो पेड़ बनेगा, मतलब हमारी जो विचारधाराएं बनेगी तो वो सब मीठी रहेगी, अच्छी रहेगी, शुद्ध रहेगी और सबको लुभाने वाली रहेगी। बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदलकर उसे मोड़ना सीख लीजिए। हमें ऐसा नहीं, अगर गलत कहा हो रहा है तो अगर कोई हमें गलत बता रहा है तो हमें अपनी जो वाणी है उस वाणी से हमें उससे अच्छी तरह से उसका सामना करना चाहिए। किसी भी प्रकार से हमें बदले की भावना से और अलग अलग आक्रोश या जिसे तांडव कहते हैं उस भावना से हमें किसी भी प्रकार का वाणी का उपयोग नहीं करना चाहिए। ये किसने कहा? होठ सीख करके बैठो, जरूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। तो हमें जहाँ ज़रूरत है वहाँ हमें बोलना ही चाहिए, और जिससे
बोलने से वह जो समस्या है वह हल हो सकती है। तो अगर हम